सो इस वाली क्लास में हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल फंक्शन होते क्या है। बेसिकली मैथ्स से आपको सिंपल से ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो आपका डेटा है वो न्यूमेरिक होना चाहिए मेजरली, देन ही आप उसके ऊपर मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई कर पाओगे। हमारे पास ये मेजर चार हैं, इसके बारे में वन बाय वन देखते हैं। देन उसके बाद हम लोग ये देखेंगे उसका प्रैक्टिकली किस तरीके से इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं इन आर रियल वर्ल्ड। ठीक है। So if I'll talk about definition, SQLs or mathematical function are widely used in industries such as banking, finance, healthcare and insurance. मेजरली अगर हम जितने भी डोमेन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो मेजरली उस तरीके के हैं जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर न्यूमेरिक डेटा को ही यूज़ करते हैं। करता क्या है स्पेसिफिकली, जैसे कि फाइनेंशियल कैलकुलेशन, रिस्क एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड रिपोर्टिंग। These functions help in performing arithmetic operator, rounding, calculation, percentage and statistical analysis. So majorly ये जो है ये ज़्यादा जो SQL सर्वर में यूज़ होते हैं, मैंने उसको यहाँ पे लिखा है। Then we will do some practice on that. So ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू इन सिंपल टर्म, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर कॉलम में माइनस वैल्यू, अगर आप उसको पॉजिटिव में देखना चाहते हैं, देन यू कैन यूज एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है। सीलिंग एंड फ्लोर, ये सिंपल सा ये कहता है कि जो आपके पास नियरेस्ट वैल्यू है, ठीक है, वो, और फ्लोर का मतलब जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है वो। इसको देखेंगे प्रैक्टिकल तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। राउंड सिंपल सा है। और लेट्स से कि मान के चलो 80.99, तो इसके बाद जब हमने जैसे अगर ये 5 से ज़्यादा होता है तो ये राउंड कर देता है, तो ये 9 हो जाएगा। अगर मान के चलो ये 8.43 होता, 45 कह लेते हैं, तो जब भी इसको राउंड करेंगे तो 8.46 हो जाएगा ये। तो ये राउंड इस तरीके से काम करता है। जो रैंड होता है, रैंड मतलब रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। ठीक है। हम लेट्स से हम कोई एनालिसिस करने बैठे हैं और हमारे पास नंबर्स नहीं है, अगर आप इसको एक्सेल के रैंड बिटवीन से अगर कंपेयर करना चाहोगे तो गलत नहीं है, वो सेम ही काम करता है। अगर इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सिलेक्ट ट्रांजैक्शन आईडी, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, एब्सोल्यूट चाहिए आपको, अमाउंट हो सकता है यहाँ पे अमाउंट माइनस में हो। ठीक है। अगर सीलिंग की बात करूँ, ठीक है, सीलिंग और फ्लोर की बेसिकली, तो ये दोनों आपको तब ज्यादा समझ में आया जब आप इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे। राउंड, इसमें देखते हैं इंटरेस्ट रेट का कोई कॉलम होगा जिसको हम दो वैल्यू तक राउंड करना है। ठीक है। अपने पास ये भी ऑप्शन होता है कितने वैल्यूज तक अपन को राउंड दिखाना है। नाउ वी हैव दिस रैंड, तो आपको बेसिकली क्या है, यहाँ पे रैंडम वैल्यू एक जनरेट करके वो दे देगा। ठीक है। सो आई होप आपको ये बेसिकली छोटे से, बेसिकली क्लास छोटी सी होने वाली है। तो मैथमेटिकल फंक्शन यही होते हैं। आने वाली क्लासेस में जो हम लोग देखेंगे लॉजिकल फंक्शन एंड कन्वर्जन। ठीक है। सो चलते हैं प्रैक्टिकल की। मैंने ये पर्टिकुलर सीक्वल की स्क्रिप्ट रेडी कर रखी है जिसमें आपका डेटाबेस जो बिल्ट इन फंक्शन मैच करके मैंने बनाया हुआ है, टेबल पहले से क्रिएटेड है, उसमें मैंने डेटा आप डाल सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ सीखनी है कैसे बनाई जाती है, कैसे टेबल क्रिएट करा जाता है, कैसे इंसर्ट करा जाता है और मल्टीपल वेज, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। सो नाउ आई एम जस्ट रनिंग दिस थिंग एंड यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ट्रेड आईडी है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू, ब्रोकर नेम ये रहा, स्टॉक सिंबल ये रहा, क्वांटिटी है, प्राइस है एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ये जैसे कि हो सकता है यहाँ पे माइनस में यानी कि लॉस हुआ रहेगा, बट अगर आपको ये बोला जाए कि हमको टोटल बताया जाए तो इवेंचुअली जब आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे यहाँ पे आपका जो डेटा वो गलत ही आएगा। इसी वजह से हम लोग जो यूज करेंगे इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करेंगे। जैसे यूज किस क्या है हमारे पास, शो प्रॉफिट लॉस एज अ पॉजिटिव नंबर। सो सेलेक्ट, आपको जो से भी कॉलम चाहिए दिस, और आपको अप्लाई जिस पे करना है, जैसे हमारे पास कॉलम का प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, एज एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड लॉस करके जो आपको एलियस देना है वो दे सकते हैं। देन सिंपली रन, देन यू कैन फाइंड इजीली। देखो यहाँ पे जो वैल्यूज पहले माइनस में थी वो प्लस में आ चुकी है। ठीक है। तो एब्सोल्यूट आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ सीलिंग का देखते हैं हम लोग। सीलिंग का दोबारा से इस क्वेरी को रन करता हूँ मैं, सिलेक्ट वाली को, ताकि हमारे पास डेटा मेन पड़ा रहे। नाउ हमको ये कहना है कि राउंड स्टॉक प्राइस अप टू द नियरेस्ट इंटीजर फॉर प्राइसिंग रूल। ठीक है। अगर इसमें देखो प्राइस क्या है, इसमें जो सबसे जो नियरेस्ट वाला होगा वो आएगा, यानी कि अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखो जो वन, इसके बाद क्या है ये आएगा, इसके कंपैरिजन में ये आएगा, इसके कंपैरिजन में ये आएगा, जो उसके नियरेस्ट वाली वैल्यू रहेगी वो ला के देगी। अगर इसी का मैं, ठीक है, फ्लोर निकालना चाहूँ, ठीक है, इसको रन करा मैंने ना, यू कैन सी इसके पास वाला। ठीक है। अगर आपको ज्यादा समझने के लिए अगर मैं इसको पर्टिकुलर को कॉपी ही कर लूँ यहाँ पे, कॉपी करके आई एम पेस्टिंग हेयर, ठीक है,
व्हाई इट इज गिविंग एरर, ओके। तो आप देखिए, सो यहाँ पे देखिए प्राइस जो राउंड अप प्राइस था, राउंड डाउन प्राइस, मतलब कि ये आपका सीलिंग वाला फ्लोरिंग का होगा। आप देखिए इसमें डिफरेंस कितना कितना है, ठीक है। उस तरीके से ये चल रहा है। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद हमारे पास जो रैंडम बिटवीन का था, हमको एक लेट्स से कि सिमुलेट रैंडम कमीशन परसेंटेज 0 to 1 के बीच में मेरे को करना था। जैसे मैंने ये लगाया, देन आई हैव रन, तो ये रैंडम कमीशन ही जनरेट करके दे रहा है। तो रैंडम वैल्यू के लिए ये चीज है, ठीक है। तो ये आप जो मैथमेटिकल फंक्शन है इस वे में सीख सकते हैं, ठीक है। ये फाइल में अवेलेबल करा दूंगा, यू कैन इजीली लर्न। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।